नमस्कार दोस्तों, परम ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्या मानते हैं, परमात्मा को साकार मानते हैं या फिर आप निराकार मानते हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग मत हैं। कोई साकार रूप को स्वीकार करता है और कोई निराकार रूप को स्वीकार करता है। सबके अलग अलग मत हैं। और कई संप्रदाय इसमें कट्टरता में भी है, क्योंकि वो जो मानते हैं उसी को वो सच मानते हैं। जो उनकी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उसी को वो सत्य मानते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि परमात्मा साकार है या फिर निराकार है या फिर और कुछ है। तो दोनों पे हम प्रकाश डालेंगे और यहाँ पे विश्लेषण करेंगे कि आखिर परमात्मा का स्वरूप क्या है, एक्चुअल स्वरूप जो है वो क्या है। अब पहले हम साकार से शुरुआत करते हैं। जो भी संप्रदाय जो भी साकार रूप का सपोर्ट करता है, तो इनमें साकार रूप में अलग अलग भगवान हैं। जैसे राम हुए, कृष्ण हुए, शिव हुए, शिव के अंश अवतार हुए, हनुमान जी है, बहुत सारे देवी देवता हैं। तो ये हो गया साकार रूप। अभी इनका कहना क्या है? अब इनमें साकार रूप में भी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग संप्रदाय है, इसमें भी शैव है, वैष्णव है। तो उनमें भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। अब ये साकार रूप का प्रॉब्लम ये है कि ये जो है, हर कोई अपने इष्ट को या भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानता है या फिर बड़ा मानता है। जैसे अगर कोई राम का भक्त है तो राम को सर्वश्रेष्ठ कहेगा। अगर वो कृष्ण का भक्त है तो कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ कहेगा। अगर वो भगवान शिव का भक्त है तो भगवान शिव को बड़ा बताएगा। तो इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। तो साकार के रूप में भी ये कट्टरता में फंस जाते हैं और अपनी मान्यता और धारणाओं को ही ढोते रहते हैं और इसी को वो सत्य कहते हैं। वो किसी की बात नहीं स्वीकार सकते। वो सिर्फ अपने भगवान को ही बड़ा बताने की कोशिश करते रहते हैं और अपनी मान्यता में हरदम फंसे रहते हैं। अब हम बात करेंगे निराकारवादियों की। इसमें कुछ संप्रदाय है जो वो ईश्वर का कोई रूप स्वीकार ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि ईश्वर एकदम निराकार रूप में है, उसका कोई रूप नहीं है। और ये इसी मान्यता में भी फंसे रहते हैं। जब अब कभी भी किसी मान्यता में फंसते हैं और उसमें वो कट्टर हो जाते हैं, तो फिर वहां से आपका पतन शुरू हो जाता है। आपको कोई क्लियर आइडिया नहीं मिलता है, फिर आप उसी में फंसे रहेंगे। और जो भी आपकी कंडीशनिंग है उसके अकॉर्डिंग ही आप आपका जो भी है वो फॉलो करेंगे। तो किसी भी कट्टरता में फंसने की जरूरत नहीं। अगर हम निराकार, अगर परमात्मा का स्वरूप अगर स्वीकार करेंगे तो ये भी गलत होगा। क्योंकि जब कभी भी ईश्वर को कोई कार्य करना होता है तो वो उनको साकार रूप में आना पड़ता है। अगर हम एनर्जी पर थोड़ी देर के लिए परमात्मा को एनर्जी मान ले, तो इस एनर्जी को भी फॉर्म लेना पड़ता है, कोई कार्य करना है। जैसे वो राम के फॉर्म में आते हैं, कभी कृष्ण के फॉर्म में आते हैं, कभी बुद्ध के फॉर्म में आते हैं, कभी जीसस, कभी कोई और कभी कोई। और जो भी अपना कार्य करते हैं और फिर वापस उसी एनर्जी में विलीन हो जाते हैं। तो अगर निराकार की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो ईश्वर है इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, जिसमें जिसी फॉर्म में जाएगा उसी का रूप धारण कर लेगा और फिर अपने ओरिजिनल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम अपनी धारणाओं के कारण यहाँ पे फंसने के चांसेस है। जैसे मैं साकार को अगर सही मानता हूं तो मैं साकार में फंस जाता हूं, और निराकार को मानता हूं तो निराकार में फंस जाता हूं। तो मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ईश्वर का कोई भी फिक्स फॉर्म नहीं है। ना वो साकार है, ना ही वो निराकार है। जब जैसी जरूरत पड़ती है उस फॉर्म में वो ढल जाता है। जैसे हम पानी का एग्जांपल ले सकते। पानी का कोई आकार नहीं होता। जिस भी बर्तन में हम पानी को डालते हैं उस आकार को वो धारण कर लेता है। जैसे ग्लास में पानी डाला, ग्लास के फॉर्म में वो ढल गया पानी। पानी की अपनी कोई मान्यता नहीं है, कोई धारणा नहीं है। किसी पॉट में वो डाल दिया तो उसका आकार वो धारण कर लेगा। तो परमात्मा जो है वो साकार भी है और निराकार भी है।
हमें अपनी मान्यताओं को छोड़ना है। जब तक हम हमारी मान्यता और धारणाओं को कट्टरता से पकड़ेंगे, हमें उसका सही फॉर्म समझ में नहीं आएगा, और हमें कहीं कभी भी परमात्मा के दर्शन नहीं होंगे, या फिर परमात्मा सही तरीके से हम समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हम अटके हुए हैं। तो स्पिरिचुअलिटी जो अध्यात्म है, उसमें कट्टरता का कोई स्थान नहीं है। जो भी व्यक्ति जो है कट्टर हो गया, वो उसी में फंस के रह जाता है। परमात्मा किसी भी अनुभव में, शब्द में, या फिर कट्टरता में नहीं आते हैं। वो इन सब से परे हैं। वो गुणातीत है, किसी गुण में भी नहीं आते और किसी तत्वों में भी नहीं आते। इसीलिए आपका उन्हें फॉर्म या फिर फॉर्मलेस कहना भी गलत है। साकार और निराकार दोनों भी रूप अगर आप उसको पकड़ के रखोगे तो वो गलत, उससे परमात्मा छूट जाएगा। क्योंकि परमात्मा को कभी बंधन, कोई भी बंधन पसंद नहीं है। वो किसी बंधन में नहीं आते, किसी मान्यता में, किसी धारणा में नहीं आते। जो लोग अपनी मान्यता और धारणा में फंसे हैं, इसीलिए उनको परमात्मा ज्ञात, मतलब परमात्मा का साक्षात्कार ही नहीं हो पाता। क्योंकि जब तक हम खुद को खाली नहीं करते, तब तक उसमें कुछ भरा नहीं जा सकता। जो भी परमात्मा का परम ज्ञान है, ऐसे ही व्यक्ति को मिलता है जो कि कट्टरता में नहीं फंसा हुआ है। वो अपनी मान्यता और धारणाओं को छोड़ने के लिए तैयार है और पूरी तरह से खाली होने के लिए तैयार है। तभी उसी को सत्य के दर्शन हो सकते हैं। समझो, कोई गिलास, एक गिलास पानी से लबालब भरा हुआ है, तो उसमें और आप पानी ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो निकल जाएगा, क्योंकि वो रेडी नहीं है, वो पहले से ही भरा हुआ है। अगर हम कितना भी उसको चिल्ला के बताएं या कुछ भी करें, तो वो अपनी मान्यता में फंसा है, इसीलिए वो कभी सत्य के दर्शन नहीं कर सकता। तो जिसको भी सत्य को जानना है, परमात्मा को जानना है, उन्हें सबको अपनी मान्यताओं और धारणाओं को छोड़ना पड़ेगा, पूरी तरह से खाली होना पड़ेगा। और फिर हमें अपने गुरु की शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करना होगा। अगर आपके पास गुरु नहीं है, तो भी आप किसी बुक को भी अपना गुरु बना सकते हैं। कोई बुक पढ़ सकते हैं, जो बेसिक स्टार्टिंग जो जानकारी है आप ले सकते हैं। अद्वैत वेदांत हो गया, उपनिषद हो गए। आप मांडुक्य उपनिषद भी पढ़ सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी आ जाएगी। वैसे अद्वैत वेदांत जो है, वो थोड़ा सा निराकार के रूप को मानता है। वो परमात्मा के किसी रूप को, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मानता है, मगर वो क्या बोलता है कि जब हम सारे रूप से अलग होते हैं और उसी परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तो उसी को वो सच्चा रूप मानते हैं। जैसे कि अभी जैसे परमात्मा है और आप है, तो ये क्या हो गए? ये द्वैत हो गए। आप परमात्मा को अपने से अलग मान रहे हैं, तो अब क्या हो गया? ये द्वैत में फंस गए हैं। और जिस दिन आप और परमात्मा एक ही हो जाएंगे, ये कब पॉसिबल है? जब आपका अहंकार पूरी तरह से हट जाएगा। जब आपका अहंकार पूरी तरह से हट जाएगा और आप और परमात्मा एक ही हो जाएंगे, उसे अद्वैत कहते हैं। जब अद्वैत तक आप पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि आपने परमात्मा को जान लिया है। जो ब्रह्मांड में जितने भी स्वरूप है, जितने प्राणी है, मनुष्य है, वो सब अपने आपका ही हिस्सा आपको नजर आते हैं। आपको ऐसा कहीं नहीं लगता कि ये अलग है। मैं और तू का जो है वो भेद मिट जाता है वहां पे। उसमें सिर्फ एक ही रह जाता है, वही परमात्मा रह जाता है। हम जो है, हमारी फॉल्स आइडेंटिटी गिर जाती है, अहंकार पूरी तरह से गिर जाता है, और जो हम इस नाम, नेम और फेम को धारण किए हुए, वो पूरी तरह से हट जाता है, और अद्वैत जो है वो प्रकट हो जाता है। मतलब इसके बाद हमारा जीवन एकदम सरल सहज हो जाता है। किसी भी मैं तू के भेद में हम नहीं फंसते। हम बोलने के लिए ऐसा, भाषा में अभी क्या है कि शब्द और भाषा जो है, वो पूरी तरह से परमात्मा को डिस्क्राइब करने में असमर्थ है। इसीलिए बोलने के लिए सिर्फ हमें तू और मैं का भेद लेना पड़ता है। मगर जिसने भी परमात्मा को जान लिया है, उसके लिए ये भेद मिट जाता है। शब्दों की मर्यादा के कारण सिर्फ हमें बोलना ऐसा पड़ता है। मगर जैसे
हमारा शरीर है और उसमें हाथ पैर कान नाक ये जैसे अंग है, वो एक ही शरीर के है। वैसे ही हमें समझ में आता है कि ये सिर्फ सारा स्वरूप जो है वो परमात्मा का एक ही है। और जो शरीर हमें यहाँ दिख रहे हैं वो उसके अंग प्रत्यंग है। तो ये बात हमें वहां पे समझ में आती है। इसीलिए हमें अपनी धारणा मान्यता और जो कंडीशनिंग है उससे ऊपर उठना है। तभी हमको दोस्तों परमात्मा समझ में आ जाएंगे और एक दिन हमें परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो आशा है कि आपको जो भी मैंने बात बताई वो समझ आ गई होगी। तो दोस्तों परमात्मा आपका कल्याण करे, आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, यही परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना है। गॉड ब्लेस यू।